नगर में दीपक जोया वो भी अखंड कुमारी कैद कर दियो सतनाम। काया नगर में दीपक जोया वो भी अखंड कुमारी। काया नगर जो काया नगरी हमारे अंदर जो उसमें मन बैठो है, चित्त बैठो है, तुरंत है यहाँ, वो काया नगरी है। इसमें ज्ञान को दिया, जलाओ शंकर ने ज्ञान को दिया। कैसे जलो? सदगुरु साहिब की सीख को चलो। वो भी अखंड कुमारी सूरत जो थी, जो संसार में कैद थी, त्यागी दृष्टा कैदी, दृष्टि सो मनुष्य की साधन की जो दृष्टि संसार में कैद थी वो निकली है। दीपक जलते ही, दीपक कब जलो? जब उदादास बाबा ने आए कर हेला दो, उनकी हेला की आवाज सुनकर बंदा सुचेत हुआ, तो सुचेत हुई सावधान है, और उनके अंदर ज्ञान को दिया जल को, उन्हें पहचान परख आई गई। तो उनकी जो सूरत थी, जो संसार में कैद थी, संसार में से बाहर निकल गई, उदादास बाबा की सीट में लग गई है। आगे लगमा था एक महल में दोनों बैठा, कुर्सी न बतलाया। सूरत इतनी सूरत हो ही गई, जिसे कहते हैं सात्री सावधान सुचेत, उसे हीन से बैठ कर जो दिखाई गई अवगता के घर को आई। अवगता और सदगुरु साहब एक महल में बैठी और अवगता सदगुरु साहब को हुक्म दे। सतनाम चाचा बेमुख है सतनाम से जिनका दरक दिया, मनखा जन्म न्यों ही गया, क्या एर किया, ठाव समारा था नाम न सोतो नाम न लिया। इसके अर्थ कर दिए चाचा। बेमुख है सतनाम से, जो सतनाम से विमुख है। विमुख के मतलब है जिनके मुंह में शायद सत्यनाम या सत्यवगत नाम कभी निकलो ही नहीं, वो जानते ही नहीं सत्यवगत नाम। भगत का ये संसार जाने नहीं, जानते ही नहीं, विमुख है, उल्टे हैं, उनको जीनो बेकर धिक्कार है। मन का जन्म नहीं ही गया, क्या है किया, उनको मनुष्य जन्म ऐसे ही चलो जाए, क्योंकि वे करेंगे क्या? वे तो उन्हें मालूम ही ना है सच्चाई क्या है। उन्हें तो कई सच्चाई दिख रही जो उनके चलिया गुरु ने बताई थी, जो उनके खानदान मौत चली आ रही, वे उसे भी लगे पड़े। कभी उन्हें मालूम भी पड़ जाए, कोई समझाए भी दे उन्हें, देखो कर्ता को नाम जो है, और तुम्हारे गुरु तुम्हें लूट रहे हैं, वे तुम्हें चलिया गुरु तो है, वे तुम उल्लू बनाए कि तुम सब समझेंगे ही नहीं। वे कहीं ठीक है बहुत लूट रहा हूँ, दूसरे पास चले जाएंगे, उससे ऊँचो रूल नहीं, वे रहे ही हुए। मतलब कोई जो चाहे उन्हें मुँह से निकालो जाओ, बिना निकल सकता, क्योंकि वे इतने फंसे हुए हैं। वो खानदान के खानदान बेमुख है, जिनको मुख ही ना है इधर, जो नाम को जपते ही ना है। अब कोई कहे नाम जप रहे हैं और थोड़ी देर बाद ना जप रहे हैं, नाम जप रहे हैं तो सन्मुख हैं, जो ना जप रहे वे बेमुख है, तो नहीं। सांस एक जगह भाई सांस सुमरन रंजाए खंड है, सन्मुख लेकर वो सन्मुख तो जरूर है, बहुत सन्मुख है। इसो है कि बिल्कुल पूरी तौर से सन्मुख है। देखो जो भी किसमें भी क्लास है कि हम सब सन्मुख हैं, यानी कि हमारे पास सत्यवगत नाम जपन को समय थोड़ा बहुत निकाली लेते हैं, और हम मालिक को ही मानते हैं। कभी कोई भी हमारे चोट लगाए, कुछ भी तकलीफ हो, कुछ भी हो, मुंह से सिर्फ जय निकली बाबा जी, उसके मतलब सन्मुख है अंदर तो कभी तो निकलो। तो संतन के लिए उन्होंने यही बात कही है, म्यान में ही चबलक म्यान में तो अंदर तो वही है तो है, विमुख ना है उसका, ना है तो ना है। ये दुनिया वालों को बिल्कुल ना है, भगत का वेद संसार जाने नहीं, वे विमुख है, उनको बेकार जीनो धिक्कार है, क्योंकि धीरे धीरे मनुष्य जन्म गंवा रहे। मन का जन्म नहीं ही गया, उनको मनुष्य जन्म ऐसे ही चलो जाएगी। क्या आयर किया उन्हें आय करो क्या, ठाव समारा था नाम नहीं, सो तो नाम नहीं लिया, नाम लेने के लिए भेजो गए थे, वो तो नाम उन्हें लो ही नहीं। बरम पिता में पचूंगा, बरम में पड़ गए और पिता लगाई, उसे ही पढ़ के अपने जीवन कथा पढ़े। बरम पिता में पचूंगा, सत ध्यान न किया, सत ध्यान में सतगुरु साहिब की सीख को ध्यान और सत अवगत नाम को ध्यान, उन्हें करो ही नहीं, उनके लिए जो आई है सत्यनाम। चाचा सत्यनाम साधो बीज भगत मन खेती, आंधी संता सूर सुरत से काटा, जिमी जुगत से ज्योति,
हुक्मी में महेश सतगुरु की तो गुस्से भाई की खेती। चाचा इसकी अर्थ कर दियो। सतनाम। संत बता रहे हैं साधो बीज भगत मन की, अपने मन पर भगत के बीज डालो, खेती करो। देखो एक चीज भाई है, एक पेड़ बहुत पेड़ निकला, ऐसे किस्म लगता है। संतन ने तो एक पेड़ बोई थी आदमी जो खेती बहुत पेड़ निकला, मतलब जन्म जन्मांतर इस खेती में उनको संग दो, ऐसे किस्म चलेगी। कोई संसार में ऐसी खेती ना है, पंडित है अमिट जो खेती अमिट है, बात के राजा साका जिनने बोई गई, उन्हें जन्म जन्मांतर इसको लाभ उठाओ। ऐसी संत बता रहे बीज भगत मन खेती। अगर बीज डालो मन पर भक्ति की तो खेती करो। अब बीज डालो तो कैसे डालो? अगर तुम ऐसे ही बीज डाल दो चिड़िया चुग जाए। अगर तुम बीज को ज्यादा गहरो गाड़ दो सड़ जाएगी। बीज को डालनो वो भी पहले सील चाहिए, नमी चाहिए, वो सब संत ने बताया। साधो बीज भगत मन खेती, संसा सूर सुरत से काटा, जिमी जुगत से ज्योति संशय। जो संशय तरह तरह लगे क्या सही क्या गलत दिमाग में चलते रहते हैं। पहले जैसे सूर जैसे किसान उसे काटे जो है संशय के, जैसे किसान खेत में से सब काटे निकाल दे पहले, जिससे जो वो खरपतवार काटे वाली जो होते हैं वो उसकी जो खाद वगैरह लगाओ, पानी वगैरह लगाओ, फिर वो सूख जाए सब, तो फसल को क्या तैयारी हो। ऐसे ही हम जो अच्छे काम करने के लिए चलेंगे तो कुवत कटारी लगी हुई वो सब काट गई हमारी। अच्छे कामों को काटने वाले हमारे पास मौजूद है। अब जी जितने भी काम करो लोग मुआकार भाई बहन जितना जो बैठे हुए हैं हमारे जमींदार बने हुए, ये सब नुकसान को जमीन तो पहले ही निकालो। जमीन जुगत से ज्योति, जमीन तैयार करते हो ऐसी जमीन पहले तैयार करो, बीज डालन के लिए यानी पहले सील संतोष हजूरी बागा कहिए सील लाओ, शांति मन रखो तब कर पाओ। साधो बीज भगत मन खेती, संसार सूल सूरत से काटा, जिमी जुगत से हुक्मी में मैं सदगुरु। हुक्म अवगत आपकी हुक्म से सदगुरु साहब ने आए के ज्ञान की वर्षा करी। अवगत आपके हुक्म से ही सदगुरु साहब पानी की वर्षा भी करते। किसान को उसको लाभ होता है, हमें सबको जो हिला उन्हें दो उसको लाभ संतन उठाओ, हम सब भी उसको लाभ उठा सकते। हुक्मी में मैं सदगुरु की बुद्ध से बाही की खेती, संतन ने पूरी बुद्धि लगाई, पूर्व विचार विवेक सब लगाओ और फिर खेती करी। कहीं पर चूक नहीं मिल जाए, चूक से वचन को पूरे संसाधन रखे और कालों को भूषण लाए। सत्य नाम नाना सत कहो सत कहो सत कहो होना अवगत सा और दूजा न कोई हो। दादास का ज्ञान सुन स्वम सब तरसला पृथ्वी अनुभव से कोई। इसके अर्थ कर दो सतनाम। सत्य कहो सत्य कहो सत्य कहो। शंकर ने अपने मन को दरवाजा देकर समझाओ, बारम्बार यही समझाओ सत्य अवगत नाम को। देखो मन को संतन ने घोड़ा की उपाधि दी। घोड़ा ऐसो है उसे बहुत प्रयास के द्वारा उसे तैयार करो जाता, बिना ट्रेंड करे कोई घोड़ा की सवारी नहीं कर सकता। तो ऐसे ही संतन ने अपने मन को पहले बार बार समझाए के और ट्रेंड करो। जब उनको मन पूरी तौर से ट्रेंड हो कभी भी कर पाए भक्ति। मन को समझा रहे, कहीं मूर्ख कैसे समझाओ, कहीं भैया कैसे समझाओ, जागृत जीव कैसे समझाओ, सब तरह समझाओ तो फिर भी आखिर समझा लेगा और काम भी कर लेंगे। समझ गए तो फिर मार्ग पे लगेगी। फिर अवगत सा और जाने मन को समझा रहे, अवगत आपके समान दूसरों कोई ना है। ऐसे कि भाई अल्लाह शरीक और नहीं दूसरा। अल्लाह कहो अवगत कहो एक ही बात है। सृष्टि करता है कि नाम है, ये सृष्टि नाम है, इनके समान दूसरों कोई ना है। जैसे आप बोल दे सब बहुत सही नहीं तो बिना समझ पाए, आपके मतलब भी है कि तुम्हारे समान दूसरों कोई नहीं। अवगत सा और दूजा न कोई। उदादास का ज्ञान सुन स्वान सब तरह से। उदादास बाबा को ज्ञान सुनने से संतन के अंदर जो संसार की बातें थी वे निकल गई। स्वान की मतलब जैसे ढोंग ढकोसला वाली बातें भर जाता है आदमी के अंदर, कोई
संसार में बने मतलब जैसे कोई बहुत दिखावा कर रहे हो वो दिख ना सका क्योंकि उसमें सच्चाई है, दिखावा नाम की कोई चीज ना है। स्वांग सब तरह चला, जितने उनके अंदर स्वांग की बातें थी, संसार की बातें बनी थी, सब घबराएगी। पृथ्वी आग से कोई पृथ्वी यानी संसार में से निकल के हिंदू तुर्क बीच आए के बंदा शरद मांग रहा, बंदे हिंदू तुर्क के बीच में से निकल के आए के सरे की हद में, इन सदगुरु साहब के बताए ज्ञान की हद में आए गए। संसार में से आए के ये सब जितने साध थे वे सिख गए, संसार वाले सिख ना है, सत्य नहीं।